जय हिंद स्टूडेंट्स। अवर टुडेज टॉपिक इज सेल थियरी। जैसा कि आपको पता है, सेल थियरी वाज गिवन बाय एमजे स्लेडन एंड टी स्वान। जी हाँ, सेल थियरी को स्टूडेंट्स किसने दिया था? इट इज़ गिवन बाय स्टूडेंट, इसे किसने दिया था? ये दो साइंटिस्ट के टर्म इम्पॉर्टेंट हैं। सेल थियरी वाज गिवन बाय एमजे स्लेडन जी, और एक दूसरे साइंटिस्ट थे टी स्वान। देख पा रहे हैं आप लोग जी, CHWAN। क्लियर? Cell theory was given by two scientists. First one is M.J. Sleden and the T. Swan. M.J. Sleden, he was a German botanist. Obvious सी बात है, ये स्टूडेंट किस पे काम किया होगा इन्होंने? प्लांट्स पर। एंड टी स्वान, ही इज़ व्हाट? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये कौन है स्टूडेंट्स? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अभी तक आपको सिर्फ इतना समझना है यहाँ से कि जो सेल थियरी का कंसेप्ट है, इसे किसने दिया? एमजे स्लेडन ने और टी स्वान ने। कब दिया स्टूडेंट्स? इट इज़ अप्रॉक्स 1838 और यू कैन से व्हाट 1839। स्टूडेंट ईयर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सेल थियरी इट इज़ गिवन बाय द एमजे स्लेडन एंड द टी स्वान। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझा था कि सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्लियर? और साथ साथ में हमने समझा था जिस तरीके से बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ब्रिक मिलकर के आगे क्या बनाएंगी। प्रीवियस क्लास का एक रिकैप देख लेते हैं। ब्रिक आगे चल के क्या बनाएगा स्टूडेंट? वॉल। क्लियर? वॉल, डिफरेंट वॉल्स मिलकर के क्या बनाएंगी? रूम्स। और ये जो रूम्स हैं ये मिल करके आगे क्या बनाएंगे? बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हमारी हो सकता है स्कूल की बिल्डिंग हो या फिर होम की बिल्डिंग हो, आपके घर की बिल्डिंग हो। आपको इस कंसेप्ट से मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? सिमिलरली जो हमारी सेल है, ये आगे चल के क्या बनाती है स्टूडेंट्स? टिश्यू। और ये टिश्यू आपस में मिल कर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और फाइनली दे विल फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म और यू कैन से बॉडी। स्टूडेंट यहाँ से मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि ब्रिक वॉल को बनाती हैं, उसी तरीके से सेल किसे बनाती हैं? टिश्यू को। और ये टिश्यू आगे चल के ऑर्गन को बनाते हैं, जैसे वॉल रूम को बनाती थी। सिमिलरली बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स मिलकर के बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में हैं, दे वर्क इन अ कंट्रोल कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड फॉर्म अ बॉडी। क्लियर? प्रीवियस क्लास में हमने ये भी बात की थी कि जो सेल की डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने की है, बट जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखी थी वो नॉन लिविंग सेल थी। एक्चुअली वो सेल वॉल थी फ्रॉम द कॉर्क। क्लियर? जबकि एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने किसे ऑब्जर्व किया था स्टूडेंट्स? लिविंग सेल को, बैक्टीरिया को। एंटोनी वॉन लीवेनहुक, ही इज़ आल्सो द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इज़ इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। आज हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है सेल थियरी। तो स्टूडेंट्स सेल थियरी कैसे समझें? यानी कि अगर कोई पूछे कि सेल थियरी क्या है, तो हम ये तो बता सकते हैं कि ये किसने दिया? एमजे स्लेडन और टी स्वान ने। लेकिन स्टूडेंट्स को हमेशा इस बात का कन्फ्यूज़न रहता है कि ये सेल थियरी है क्या। क्लियर? तो ध्यान से सुनिए। आज के टाइम पे आपको पता है कि हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बनी है। क्लियर? और जो नई सेल्स हैं वो हमेशा कहाँ से आती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। क्लियर? बाय द डिवीज़न ऑफ माइटोसिस और इन अदर वर्ड्स यू कैन से मियोसिस। सेल डिवीज़न होगा जिससे कि अलग सेल्स का फॉर्मेशन होगा। बट ये बात हो रही है कब की? 1838 की। क्लियर? आज के टाइम पे 2021 है अपना ये, तो अप्रॉक्स 183 ईयर्स के बाद हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स में काफ़ी एडवांसमेंट हो चुका है।
इस टूल्स एंड टेक्निक्स में एडवांसमेंट की वजह से जो बायोलॉजी में हमारी समझ है वो काफ़ी बेटर हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात ये कि 1838 में जो एमजे स्लीडन और टी स्वान, जो कि 1839 में, ये ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कब की बात हो रही है। इट इज़ अप्रॉक्स 180 ईयर्स बैक, क्लियर, जब टूल्स और टेक्निक्स नहीं थे। गेटिंग माई पॉइंट। तब ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि जो हमारी, अब क्योंकि ये बॉटनिस्ट हैं तो इन्होंने स्टूडेंट्स किस पर काम किया, प्लांट्स पर काम किया। प्लांट्स पर वर्क करने के बाद इन्होंने दुनिया को ये बताया कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनते हैं। स्टूडेंट गौर करिएगा, मैंने टर्म यूज़ किया है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। देखिए, रॉबर्ट हुक ने कहा था कि जो बॉडी है वो सेल की बनी हुई होती है, तो ऐसा माना जा रहा था कि पूरी बॉडी में एक ही तरीके की सेल्स प्रेजेंट हैं। इज इट क्लियर? बट एमजे स्लीडन जब आए, इन्होंने प्लांट्स पर वर्क किया और इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। गेटिंग माई पॉइंट, कि इनमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं। एग्जैक्टली आपको पता है प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे कि हम बात करें जाइलम या फिर फ्लोएम, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये प्रेजेंट टाइम में तो पता है, लेकिन एमजे स्लीडन के टाइम पे ये सारी इंफॉर्मेशंस नहीं थी। क्यों नहीं थी? ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्निक्स। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि टूल्स और टेक्निक्स में उतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर एमजे स्लीडन ने प्लांट्स पर वर्क किया और प्लांट्स पर वर्क करके इन्होंने दुनिया को बताया जो प्लांट्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के। इज इट क्लियर? और ये जो टी स्वान हैं, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट, इन्होंने एनिमल सेल पे कब वर्क किया और इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल्स हैं उनमें हर सेल में एक आउटर कवरिंग होगी। जी हाँ, हर सेल में एक आउटर कवरिंग होगी। उस आउटर कवरिंग को आज के टाइम पे हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। तो जो ब्रिटिश जोलॉजिस्ट टी स्वान हैं, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म नहीं दिया, इन्होंने जस्ट सिर्फ इतना बोला था कि जो सेल्स हैं वो किससे कवरअप किए जाएंगे? एक आउटर कवरिंग से। क्लियर? तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि सेल थियरी क्या है, कि सेल्स के क्या रूल्स हैं, कोई भी सेल है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। एग्जैक्टली इन्होंने ऑर्गेनेल के बारे में, लाइक कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में या फिर लाइसोसोम के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उस टाइम पे टूल्स और टेक्निक्स उतनी डेवलप नहीं थे। तो आपको अभी की इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से कि इट वाज गिवन बाय द एमजे स्लीडन एंड टी स्वान। तो इस चीज़ को एमजे स्लीडन और टी स्वान ने बायोलॉजी में क्या ऐसा समझाया दुनिया को, उसे समझने के लिए इस टाइम पीरियड का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप इमेजिन कर पाओगे कि उस टाइम पर जब लोगों को ऐसा लगता था कि सारी पूरी बॉडी एक ही टाइप के सेल से बनी होती थी, तो एमजे स्लीडन ने ये बताया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इज इट क्लियर? बट ये दे डिड नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। दे डिड नॉट able to explain how new cells were formed, how new cells were formed, कि किस तरीके से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर? एमजे स्लीडन और टी स्वान ने कंसेप्ट तो दिया, बट इनकी ड्रॉबैक्स क्या थे, इनकी डीमेरिट्स क्या थी? दे डिड नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, कि जो नई सेल्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म होंगी। तो नई सेल्स के फॉर्मेशन के लिए एक अलग साइंटिस्ट आए जिनको अपन क्या जानते हो, आपने नाम सुना होगा, रुडोल्फ विर्को। नाम सुना होगा आपने, रुडोल्फ विर्को। जी हाँ, तो ये जो नई सेल्स थी उनको रुडोल्फ विर्को, जो नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है इसके बारे में किसने बताया दुनिया को? रुडोल्फ विर्को ने। इन्होंने कंसेप्ट दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला का। इसका मतलब क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड थियरी ऑफ लिनेज। इट मीन्स न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स या बोरिंग लग सकता है, बट बिलीव मी बायोलॉजी को जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाइड किया जा सकता है मैं आपके लिए उतना ज़्यादा सिंप्लीफाइड करूँगा। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सेल थियरी वाज गिवन बाय एमजे स्लिडेन एंड टी स्वान। क्लियर? आपको ये पॉइंट समझ में आ गए कि किस तरीके से, जिस तरीके से वॉल किसकी बनी होती है, ब्रिक की, उसी तरीके से टिश्यूज़ किसके बने होते हैं, सेल्स के। क्लियर? तो ये सीक्वेंस आपको क्रोनोलॉजी मैंने इस टर्म में समझाया कि आप कंपैरेटिवली हमारे जिस तरीके से बिल्डिंग है उसी तरीके से हम अगर अपनी बॉडी को देखें तो आप कंपेयर करके चीज़ों को समझ सकते हो कि सेल्स, टिश्यू, देन ऑर्गन, देन द होल बॉडी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो टर्म दिए हैं, बोटेनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। क्लियर? मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को पता है, बट कुछ लोगों को नहीं भी पता है, और जिन्हें पता है उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको पता है बॉटनी एंड जूलॉजी आर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जी हाँ, बायोलॉजी की दो मेजर ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी की दो मेजर ब्रांचेज हैं, बॉटनी और जूलॉजी। स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी ही दो मेजर ब्रांचेज हैं, इसके अलावा भी डिफरेंट ब्रांचेस बायोलॉजी की हैं, बट आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझ लेना है, बॉटनी एंड जूलॉजी दीज आर द मेजर ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी स्टूडेंट, अगर आपसे बायोलॉजी की कोई डिफिनीशन पूछे तो आप क्या बताओगे? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, आपने पढ़ा है बायो मीन्स लाइफ और समथिंग रिलेटेड टू द लिविंग, लाइफ और समथिंग रिलेटेड टू द लिविंग। जी हाँ, एंड हियर लॉजी स्टूडेंट, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ। तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी तो आप बता सकते हो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ और यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, जी हाँ बताएं एग्जैक्टली, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के फादर कौन है स्टूडेंट? एरिस्टोटल, जिन्हें आप लोग अरस्तु के नाम से जानते हो, एरिस्टोटल। जी हाँ, नोट कर लें आप सभी लोग, एरिस्टोटल जिन्हें आप लोग अरस्तु के नाम से जानते हो, ही इज़ अ फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल इज़ अ फादर ऑफ बायोलॉजी। गेटिंग माई पॉइंट? जी। बॉटनी एंड जूलॉजी स्टूडेंट, इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं, जैसे जेनेटिक्स में भी लोग बीएससी और एमएससी करते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर में, इसके साथ साथ में माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बट यहाँ पर अभी हमारा फोकस सिर्फ दो मेजर ब्रांचेस पर है, बॉटनी और जूलॉजी पे। तो स्टूडेंट्स बॉटनी क्या है? बॉटनी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। आपको पता है, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टडी ऑफ प्लांट। इसके थ्रू हम किस पर स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स? प्लांट पर। तो बॉटनी, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? जी हाँ बताएं, एनीबडी फ्रॉम द क्लास? ओके, नहीं आइडिया है तो नोट डाउन कर लें, फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। जी हाँ स्टूडेंट्स, थियोफ्रास्टस। जी हाँ, ध्यान से लिखेंगे इसे, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस is the father of botany. Theophrastus is a father of botany, while Aristotle or you can say Aristo is a father of biology. Is it clear? Zoology is again a branch of biology which deals with the study of animal cells. Zoology बायोलॉजी की वो शाखा, वो ब्रांच जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। किसकी स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स? स्टडी ऑफ एनिमल सेल्स, स्टडी ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल। क्लियर? और यू कैन से एनिमल्स की स्टडी की जाती हो। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? एरिस्टोटल। जी हाँ, एरिस्टोटल, अरस्तु। जी हाँ, बॉटनी, बायोलॉजी एरिस्टोटल एंड जूलॉजी एरिस्टोटल। कहने का मतलब बॉटनी और जूलॉजी के फादर सेम हैं, जिन्होंने बायोलॉजी और जूलॉजी को डेवलप किया वो कौन है? एरिस्टोटल। बट बॉटनी में जो प्लांट्स की स्टडी है इसे फर्स्ट टाइम किसने किया? थियोफ्रास्टस ने। सो थियोफ्रास्टस इज़ अ फादर ऑफ बॉटनी। इज़ इट क्लियर? स्टूडेंट्स अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने ये सारे टर्म क्यों बताए।
आप लोगों ने क्या क्या सीखा यहाँ से? आपने ये सीखा बायोलॉजी, आपको पता था स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ काफ़ी लोगों को ये नहीं पता था कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लें, एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस। कौन है स्टूडेंट्स बॉटनी के फादर? थियोफ्रेस्टस। तो जो इंडिविजुअल्स बॉटनी पे यानी कि प्लांट्स पर काम करते हैं, अपनी स्टडी, अपनी अंडरस्टैंडिंग प्लांट्स के ऊपर बनाते हैं, उन इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं? बोटेनिस्ट। उन इंडिविजुअल्स को अपन क्या बोलते हैं? बोटेनिस्ट। इज इट क्लियर? जो लोग जूलॉजी पे काम करते हैं, जूलॉजी की अच्छी समझ रखते हैं, उन्हें हम जूलॉजिस्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज थी जिनको समझने के लिए कुछ बेसिक बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट थी, उसे आपने अच्छे से समझा। आइए समझते हैं सेल थ्योरी। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी, आप लोगों ने समझ लिया था, उसी को थोड़ा सा राइट डाउन कर लेते हैं और फिर आगे मूव ऑन करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी, देखिए तो आप लोग नोट डाउन कर लें, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय एमजे स्लीडन एंड टी स्वान। इज इट क्लियर? अब नोट डाउन करें कंसेप्ट को। जी, एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूं। थ्योरी आप लोग वहाँ से जो उसे मैंने जो इरेज किया हुआ है आप लोगों ने कॉपी पे नोट कर लिया है। अगर नहीं किया है तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार नोट डाउन करें, देन फिर मेरे साथ साथ समझते चलें, नोट डाउन करते चलें। तो स्टूडेंट्स, सेल थियरी इट वाज गिवन बाय द एमजे स्लीडन एंड टी स्वान। एज वी नो, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एज वी नो दैट एमजे स्लीडन स्टूडेंट्स कौन थे? जर्मन बोटेनिस्ट थे। 1838 का एक्सपेरिमेंट था, तो मैं सिर्फ इतना लिख ले रहा हूँ। एज वी नो दैट एमजे स्लीडन एग्जामाइंड, इन्होंने एग्जामाइन किया, एनालिसिस की। किसकी एनालिसिस की स्टूडेंट्स? ही एग्जामाइंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट। जी हाँ, एमजे स्लीडन क्या है स्टूडेंट्स? जर्मन बोटेनिस्ट हैं। ये कौन है? जर्मन बोटेनिस्ट हैं। जब ये जर्मन बोटेनिस्ट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने किसे एग्जामाइन किया होगा, किसकी एनालिसिस की होगी? लार्ज वेराइटी ऑफ द प्लांट। जी, लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट and told that all plants are made up of किसके बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स? मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट? डिफरेंट टाइप। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? डिफरेंट टाइप आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये बहुत ही छोटी बात है, लेकिन ये बात कब की है? 1838 की। तो आप सोच सकते हो लगभग अप्रॉक्स 83 ईयर्स बैक आप अगर देखो तो उस टाइम पे दुनिया को जस्ट 1665 में रॉबर्ट हुक ने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने होते हैं। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी को ऐसा लगता था कि एक ही तरीके की सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करती है, पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाती है। क्लियर? जबकि एमजे स्लीडन ने डिफरेंट प्लांट सेल्स को एग्जामाइन करने के बाद दुनिया को ये बताया प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। आज आप इस लाइन को और बेहतर समझते हैं, जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है। क्लियर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं प्लांट के अंदर, जैसे कि जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये समझना है कि इन्होंने प्लांट्स पर वर्क करके ये बताया दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स and form a plant tissue और इन्होंने स्टूडेंट किसका फॉर्मेशन किया? फॉर्म अ प्लांट टिश्यू।
इज इट क्लियर जी। ठीक, अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनको अपन किस नाम से जानते हो, टी स्वान से। टी स्वान, ही इज ये स्टूडेंट्स टी स्वान के कौन हैं, ही इज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये कौन है स्टूडेंट्स, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। ही एग्जामाइंड, इन्होंने एग्जामाइन किया, एनालिसिस की, ही एग्जामाइंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, अ नंबर ऑफ एनिमल्स या वैरायटी ऑफ एनिमल सेल्स बोल सकते हैं। अ वैरायटी ऑफ वैरायटी कहने का मतलब स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, वैरायटी ऑफ एनिमल सेल्स इन्होंने एग्जामाइन किया, अ वैरायटी ऑफ एनिमल सेल्स एंड told that और क्या बताया, all cells have outer covering, सारी सेल्स में स्टूडेंट्स क्या होती है, एक आउटर कवरिंग होती है, that is today known as आज के टाइम में आप इसे किस नाम से जानते हो, known as प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ पाएंगे आप लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जी। इज इट विजिबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान से समझें। एमजे स्लीडर ने इतना बताया, ग्रुप ऑफ प्लांट्स की स्टडी की, क्योंकि ये जर्मन बोटनिस्ट हैं तो प्लांट पे काम करेंगे। इन्होंने बताया कि प्लांट्स जो होती हैं ये बने हुए होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के, और ये फॉर्म करते हैं प्लांट टिश्यू को। टी स्वान जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, तो नाम से ही पता चल रहा है ये एग्जामाइन किसे करेंगे, वैरायटी ऑफ एनिमल सेल्स को। एनिमल सेल्स की स्टडी करने के बाद इन्होंने ये देखा कि सारी की सारी एनिमल सेल्स में एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, आउटर कवरिंग। इस आउटर कवरिंग को आज के टाइम पे हम क्या नाम से बुलाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर। तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म तो इन्होंने टी स्वान ने नहीं दिया था, बट इन्होंने इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटर कवरिंग बोला था। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको ये समझ के रखना है कि ऑल सेल्स हैव आउटर कवरिंग दैट इज गिवन बाय टी स्वान। इज इट क्लियर। इसे अपन इरेज कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स आपको एक पॉइंट और याद रखना है, क्या कि जो टी स्वान है ही इज अ जूलॉजिस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने किस पे वर्क किया था, एनिमल सेल्स पे। ही आल्सो वर्कड ऑन, टी स्वान आल्सो वर्कड ऑन प्लांट सेल्स। जी हाँ, टी स्वान ये हैं जूलॉजिस्ट, इन्होंने एनिमल पे तो काम किया ही है, एनिमल के साथ साथ में इन्होंने किस पे काम किया है, प्लांट्स पे। टी स्वान आल्सो वर्कड ऑन, टी स्वान आल्सो वर्कड ऑन, स्टूडेंट किस पे काम किया इन्होंने, वर्कड ऑन एनिमल सेल। जी हाँ, किस पर, एनिमल सेल पे तो किया ही है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना चाहिए अपन को, ही वर्कड ऑन प्लांट सेल। किस पे काम किया इन्होंने स्टूडेंट्स, प्लांट सेल पर। एंड टोल्ड दैट और इन्होंने क्या बताया दुनिया को, टोल्ड दैट सेल वॉल इज a unique feature of plant cell। जी हाँ, plant cell। getting my point। टी स्वान आल्सो वर्कड ऑन द प्लांट सेल, ये जूलॉजिस्ट हैं, एनिमल सेल पे इन्होंने काम किया और बताया दुनिया को कि
each cell have a outer covering and this outer covering is today known as the plasma membrane. He also worked on the plant cell. ये जूलॉजिस्ट हैं, एनिमल सेल पे तो काम किया, इसके साथ साथ में इन्होंने प्लांट सेल पे भी वर्क किया। किसने? टी स्वान ने। और क्या बताया दुनिया को? टोल्ड दैट सेल वॉल, जी हाँ स्टूडेंट्स इसे अंडरलाइन करेंगे, सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। सर इसका मतलब क्या हुआ कि जो ध्यान से समझें, आपने पढ़ा है क्लास 10th में और 9th में भी आपने पढ़ा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। जी हाँ, मैं यहीं पे नोट डाउन कर देता हूँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक्चुअली ये यहाँ का पॉइंट नहीं है, बट आपके कंसेप्ट को रॉक सॉलिड करने के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। आप इसे सेल थियरी के अलावा कहीं बैक पे लिख लेना अपनी कॉपी में, या फिर अगर आपको पता है तो इसे जस्ट रिवाइज कर लीजिए। प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, दे हैव, इनमें स्टूडेंट्स क्या होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होगी। इस तरीके से मैं लिखूँ आप समझ जाओगे। प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है, समझ पाओगे आप? जी हाँ। एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट है। जी हाँ, क्या अब्सेंट है? सेल वॉल अब्सेंट है। स्टूडेंट ध्यान से सुनना मेरी बात आप, अब्सेंट को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो इस तरीके से अपन ने लिखा है इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट। समझ पा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इट मीन्स प्रेजेंट। प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट है। अब ध्यान से सुनना जहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, ये जो आउटर कवरिंग है सेल की, जिसे आप लोग बोलते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। जी हाँ, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन किस नाम से और जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। ध्यान से सुनिए, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल, बट सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। एनिमल सेल डज नॉट कंटेन द सेल वॉल। क्लियर? अब प्लांट में जो फूड का स्टोरेज है वो किस तरीके से होगा स्टूडेंट? प्लांट सेल में जो फूड का स्टोरेज है वो स्टार्च के फॉर्म में होगा। पता है आप लोगों को फूड का स्टोरेज किस तरीके से होगा? स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। जबकि एनिमल सेल में जो फूड का स्टोरेज है वो किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। क्लियर? और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल्स डज नॉट कंटेन अ प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर? अब प्लांट सेल्स में आप देखोगे दे हैव अ क्लोरोप्लास्ट, बट एनिमल सेल डज नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इज इट क्लियर? तो इसे वीडियो को रिवाइंड करके आप नोट डाउन कर लें डिफरेंसेस भी। प्लांट सेल्स में आपको याद रखना है, प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट है। इस बात को किसने बताया था हमें? टी स्वान ने। किसने बताया था स्टूडेंट्स? टी स्वान ने। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, क्या? व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ द सेल थियरी? जी हाँ, नोट डाउन करें, ड्रॉबैक क्या था, यानी कि इस सेल थियरी में कमी क्या थी। क्लियर? अब इन्होंने टी स्वान ने एक पॉइंट और भी बोला था, क्या? कि ऑल द लिविंग सेल आर मेड अप ऑफ देयर सेल प्रोडक्ट। जो भी प्लांट सेल या एनिमल सेल्स हैं उनकी जो बॉडी है वो किसकी बनी हुई होगी? सेल एंड देयर प्रोडक्ट की। क्लियर? इसे आप नोट डाउन कर लें। टी स्वान आल्सो सजेस्टेड दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ द सेल से मिलके बने हुए होंगे। क्लियर? बट व्हाट वाज द ड्रॉबैक? ड्रॉबैक कहने का मतलब स्टूडेंट्स व्हाट वाज द कमी ना, इसमें व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ द सेल थियरी, और यू कैन से व्हाट वाज द, कौन से ऐसे पॉइंट थे जो सेल थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी? वो क्या ड्रॉबैक? ये था ही डिड नॉट एक्सप्लेन, ही सेल थियरी किसने दी थी? एमजे स्लीडेन और टी स्वान ने। तो दोनों का नाम अपन लिख लें, एमजे स्लीडेन एंड टी स्वान
सॉन did not able to explain स्टूडेंट क्या नहीं बता पाए थे दुनिया को, ये did not able to explain how new cells were formed, गेटिंग माई पॉइंट जी। ये नहीं बता पाए थे दुनिया को कि किस तरीके से नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। क्लियर है जी। अब ध्यान से समझिएगा, एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसी कंसेप्ट को और क्लियरिफाई किया। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, नीट में पूछा गया है, रुडोल्फ विर्को। स्टूडेंट साइंटिस्ट के नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं, मेरे साथ साथ आप बोलिए ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। ये नीट का क्वेश्चन भी है जी, हाँ इंपॉर्टेंट है। रुडोल्फ विर्को टोल्ड दैट, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कंसेप्ट दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जी हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट याद रखना, रुडोल्फ विर्को ही गेव द कंसेप्ट ऑफ सेल थियरी। इन्होंने क्या बताया स्टूडेंट्स, सिर्फ 5 मिनट्स और ले लेते हैं, जल्दी से बाइंड अप कर लेंगे। रुडोल्फ विर्को ने क्या बताया, ही टोल्ड दैट ऑल न्यू सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम कहाँ से अराइज होंगे स्टूडेंट्स, अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहाँ से स्टूडेंट्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जी हाँ, प्री एग्जिस्टिंग सेल से यानी कि पहले वाली सेल से, बाय द सेल डिवीजन। कैसे आएंगी ये, बाय सेल डिवीजन। जी हाँ, सेल डिवाइड करेंगी और नई सेल का फॉर्मेशन होगा। ये बात दुनिया को किसने बताई, रुडोल्फ विर्को ने। और इन्होंने जो टर्म दिया था इसके लिए वो क्या था स्टूडेंट्स, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। आपसे पूछा जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला टर्म वाज गिवन बाय, he gave the term omnis cellula e cellula is given by Rudolf Virchow, is given by किसने दिया था स्टूडेंट्स, रुडोल्फ विर्को ने। किसने दिया था, रुडोल्फ विर्को ने। याद रख पाएंगे जी। दिस प्रपोजल इज आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ लिनेक। This proposal also called इसे अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, थियरी ऑफ लिनेक। जी हाँ, क्या बोलते हैं, थियरी ऑफ लिनेक। याद रख पाएंगे जी, थियरी ऑफ लिनेक। क्लियर जी। आपको बेहतर तरीके से आई होप सेल थियरी समझ में आ गई होगी। सेल थियरी किसने दी, एमजे स्लीडन और टी सॉन ने। एमजे स्लीडन कौन थे, बोटेनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट्स पे स्टडी की। इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हुए होते हैं। क्लियर। फिर टी सॉन आए, टी सॉन ने क्या बताया, ऑल द एनिमल सेल्स हैव अ आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसे आज के टाइम पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में नाम से जानते हैं। क्लियर। और टी सॉन ने क्या बताया, ही आल्सो वर्कड ऑन द प्लांट सेल, और उन्होंने बताया प्लांट और एनिमल सेल दोनों को कंपेयर किया और बताया प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल दैट इज अ यूनिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। दूसरी बात हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम इन्होंने ही, टी सॉन ने ही और क्या बताया था कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलके बने हुए होते हैं। बट द ड्रॉबैक ऑफ द सेल थियरी दैट इज गिवन बाय द एमजे स्लीडन एंड टी सॉन was that they did not able to explain, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे स्टूडेंट्स, they did not able to explain how the new cells were the formed, कि जो नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। क्लियर। तो जो नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है स्टूडेंट्स, बाय द सेल डिवीजन। बाय द सेल डिवीजन। ये सपोज एक नई सेल्स का फॉर्मेशन हुआ तो वो पुरानी वाली सेल से सेल डिवीजन के थ्रू हुआ। इसी तरीके से इस सेल से फर्दर नई सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कंसेप्ट किसने दिया था, रुडोल्फ विर्को ने। तो आपको याद रखना है, इन्होंने क्या बताया कि ऑल द न्यू सेल्स, जो कोई भी नई सेल्स हैं, आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहाँ से अराइज हो रहे होंगे, प्री एग्जिस्टिंग
सेल से राइज हो रहे होंगे, कैसे? बाय द सेल डिवीजन। कैसे? बाय द सेल डिवीजन। क्लियर? इसके लिए इन्होंने टर्म दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इज इट क्लियर? एक पॉइंट और ये नोट कर लीजिए, द एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी इज, सेल थियरी का एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट्स? वायरसेस। जी हाँ, एक्सेप्शन ऑफ द सेल थियरी इज वायरसेस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए और अपने बेस्ट कमेंट दीजिए। ये आपके कमेंट्स मेरे लिए एज अ टॉनिक वर्क करते हैं ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोस बना पाऊँ। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।